हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, मेरे गांव में, और यहाँ से मैं निकल के पहुँचूंगा हमारे प्यारे रामलला जी के पास यानी अयोध्या। तो मैंने पूरी जर्नी को स्किप कर दिया है क्योंकि मुझे पता है जर्नी में किसी को मजा नहीं आता। तो चलते हैं सीधा एंड डेस्टिनेशन पर। तो अभी हम निकल पड़े हैं सरयू नदी के तट पर। हाँ बगल में पीछे बगल में हो ना, वह कर रहे हो नदी ये आप इधर नदी है वो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। ये है सरयू नदी राम घाट, जहाँ श्री राम जी सीता मैया के साथ आए थे और पति और पत्नी साथ में स्नान किए थे, इसीलिए इसका नाम राम घाट पड़ा है। यहाँ से ही ये सरयू नदी, जहाँ पे रामचंद्र जी ने जल समाधि लिया था, गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से 15 किलोमीटर आगे है। पूरा अयोध्या में ये सरयू नदी है जो कभी ना टूटा है ना तबाह हुआ। बाकी पूरी अयोध्या टूट गई थी और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था, कामधेनु गाय द्वारा। इसीलिए इधर में गौ का पूजा होता है पूरे अयोध्या में एक स्थान पे। इच्छा होगा तो कर लीजिएगा, अगर स्नान करना चाहते हैं तो स्नान कर लीजिएगा। गाइस, हम लोग जस्ट अभी पहुँचे हैं सरयू नदी पर। कार का शूट जो आपने पहले देखा वो मैंने मतलब इतना नहीं निकाला बिकॉज मेरे को पता है कि सबको यही देखना है, तो ज़बरदस्ती बोरिंग नहीं किया मैंने व्लॉग को। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे व्लॉग में। तो आज अभी हम पहुंच गए सरयू नदी। हम आए हैं राम जी का मंदिर देखने के लिए। फ़िलहाल हम स्टार्ट करें सरयू नदी से बिकॉज यहाँ पे स्नान करने के बाद ही सब दर्शन करते हैं। तो यहाँ से निकलने का था आगे हम 4-5 मंदिरों को और विज़िट करने वाले। जितना भी हो सकता है उतना दिखाएंगे। जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में मैं पीछे बैकग्राउंड में बता दूंगा कि कैसे होगा, और जो नहीं समझ में आएगा प्लीज़ कमेंट करके बताओ, बिना स्किप किए वीडियो को देखना। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर गौ पूजा होती है, तो सबसे पहले मेरे पापा मम्मी ने, और फिर मैंने और मेरी वाइफ ने, और उसके बाद मेरे भैया भाभी ने यहाँ पर गौ माता की पूजा की। और माता की पूजा करने के बाद हम निकल पड़ते हैं राम जी की पौड़ी देखने के लिए। अभी हम जा रहे हैं राम की पौड़ी देखने के लिए। जस्ट सरयू नदी जी का हम लोग ने उनके जल को अपने आप पर छिड़का है। अब हम जा रहे हैं राम की पौड़ी देखने के लिए, जो बाजू में जस्ट बनाया हुआ है। इन्हीं का एक स्रोत यहाँ पर निकाला हुआ है। तो ये वही राम की पौड़ी है जहाँ दिवाली में दीपोत्सव होता है। राम की पौड़ी और सरयू नदी को दोनों को मिलाकर टोटल 55 घाट्स है, जहाँ पर इस दीपोत्सव 25 लाख दिए जलाए गए थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और अभी हम वहीं पर है। यहाँ पर आप लाइट्स को देख सकते हो, जो रात में लाइट शो के लिए काम आता है। और ये पूरा लाइट शो आप जो सामने देख रहे हो इस मॉन्यूमेंट पर दिखाया जाता है। आगे कहाँ जाओगे? तो वहाँ से निकलने के बाद हमें बीच में मिलता है लता मंगेशकर चौक, जहाँ पर इतना बड़ा सितार रखा हुआ है। इसके आपने फोटोज देखे होंगे या फिर इसके आपने वीडियोस देखे होंगे। रामपथ से होते हुए और साइड में इतने अद्भुत और इतने सुंदर आर्ट को देखते हुए राम जी के मंदिर के इतिहास के बारे में ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, बट इस वीडियो में आपको उनके इतिहास के बारे में डीप नॉलेज मिलेगा हमारे गाइड के द्वारा। वो आपको एक एक गलियों के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था, और आप इस वीडियो को देखते वक्त उन गलियों को इमेजिन कर पाओगे। हम पहुँचते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन कार्यशाला पर। ये वही कार्यशाला है जहाँ पर राम मंदिर के पिलर्स को और उनके सारे चीज़ों को बनाया जा रहा है। चप्पल निकालो, चप्पल। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। जय श्री राम। जिस स्थान पे आप लोग आए हो इसका नाम है श्री राम मंदिर का वर्कशॉप। जो कार्यशाला है, जो मंदिर का काम होता है, जो पुराना मंदिर का चीज़ है, सब इसी स्थान पे रखा हुआ है वस्तु। अभी ये सब मंदिर में गया नहीं क्योंकि मंदिर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये मंदिर का 3 फ्लोर का मॉडल है जो अभी तैयार हो रहा है। मोदी जी ने 3 फ्लोर का मॉडल बनवा रहे हैं। 318 पिलर्स का मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है। ये मंदिर का जो पत्थर आया है राजस्थान भरतपुर से, जिसका यहाँ पे तराशने और घिसने का काम यहीं पे होता है। पूरा तराशा जाता है, घिसा जाता है, फिर राम मंदिर को ले जाया जाता है। अंदर में घंटा रखा हुआ है, 6 कुंटल 13 किलो का रामेश्वरम तमिलनाडु से आया हुआ अष्टधातु का घंटा, जो राम मंदिर में रामनवमी के दिन लगने वाला है। जब ये घंटा बजेगा तो 5 किलोमीटर दूर तक ओम का आवाज़ निकलेगा। ऐसा यह घंटा बनाया गया है। अभी आप लोग करोगे, पहले मंदिर का दर्शन करोगे, फिर घंटे का नमस्कार करके इस स्थान पे आएंगे। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम।
ये पुराना वाला जब मॉडल आपका बन रहा है वो 3 फ्लोर में बन रहा है। ये 2 फ्लोर का पुराना वाला मॉडल है जो बनने के लिए आया था पहले। इस पे ही मोदी जी ने 1 फ्लोर बढ़ा के अब 3 फ्लोर का मंदिर तैयार कर रखा है। हाँ, ये 2 फ्लोर का 2 अलग ही मॉडल इसमें 318 जय। जो पत्थर का काम हो रहा है तराशने और घिसने का, यहाँ पे घिसा जाता है और पीछे ही तराशा जाता है, फिर मंदिर को ले जाया जाता है। पूरा मंदिर इंटरलॉकिंग सिस्टम द्वारा बन रहा है जिसमें सीमेंट मोरंग सरिया वगैरह नहीं लग रहा है। ये अयोध्या का इतिहास है जो अयोध्या के बारे में आप लोग जानते थे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा राम मंदिर को अयोध्या को बसाया गया था। उससे पहले रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष अयोध्या में राज किया था। फिर उन्होंने जल समाधि ले लिया था जब उनका कारोबार कंप्लीट हो गया। ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य आए थे, पूरी अयोध्या को उन्होंने बनाया था और काले पत्थर से राम मंदिर को बनाया गया था, जिसके ऊपर बाबर ने इसको तोड़वा के इसी के ऊपर बाबरी मस्जिद बनाया था। बाबरी मस्जिद जब तोड़ा, राम मंदिर जब तोड़ा था उस समय 1,16,000 लोगों को उन्होंने बलिदान दे दिया था। फिर यहाँ पे बाबरी मस्जिद तैयार हो गया था। उसके बाद से 1992 तक यहाँ पे बाबरी मस्जिद था। 1992 में 5 लाख हिंदू आए थे, राम रथ यात्रा निकाला था, कार सेवा किया था, जिसमें यहाँ पे जो बाबरी मस्जिद था उसको तोड़ने के लिए गए थे। उस समय जब बाबरी मस्जिद तोड़ा था 3 गुम्मद था उसका, 2 गुम्मद तोड़ने के बाद तीसरा तोड़ रहे थे तो मुलायम सिंह का उस समय सरकार था, गोली फायरिंग करा दिया था जिसमें 2000 लोग शहीद हो गए। ये 2 भाई सबसे पहले शहीद होने वाले राम भक्त शरद कोठारी, राम कोठारी, कोठारी बंधु के नाम से जाने जाते हैं, जो सबसे पहले शहीद हो गए थे। आ जाइए। फिर राम मंदिर को दिया गया जो पुराना ईंट का दान हो रहा था। यहाँ पे देखिए ईंट रखा हुआ है, ये कलकत्ता का ईंट, ये नागपुर का है, ये कर्नाटक का है, ये वेस्ट जर्मनी, नेपाल, श्रीलंका, ये सब पत्थर जो है राम मंदिर को 3 महीने बाद जाएगा। रामनवमी के दिन पूरा सामान यहाँ से जाने वाला है। ये सब पत्थर पहले ईंट का दान हो रहा था तो लोग अपने नाम से ईंट का दान करते हैं। और ये है राजेश प्रसाद गरकाल जी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को सबसे पहला गुम्बद तोड़ा था और झंडा लहराया था। गोली इनको सबसे पहले लगी थी और शहीद हो गए थे। उसमें टोटल 2000 लोग शहीद हुए थे और 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। ये रखा हुआ है भैया श्री राम शिला। जैसे पहले के समय में लोग अपने नाम से ईंट का दान करते थे, आज के समय में ईंट नहीं लग रहा, ऐसा शिला लगता है। जब से मंदिर का पूजन हो गया, भूमि पूजन जब से मोदी जी ने किया तो पत्थर में नाम लगता है, जैसे माता पिता पति पत्नी का नाम, वो पूरा एड्रेस लिखा जाता है, ऐसा श्री राम शिला मंदिर में लगता है। अगर आपको अयोध्या के इतिहास के बारे में कुछ नया पता चला तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस बेल आइकन को दबाना ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोस आपको पता चले। अभी हम यहाँ से निकलने के बाद सीधा पहुँचते हैं राम जी के दरबार पर। जब अयोध्या में खुदाई हुआ था तो खुदाई से यही दोनों प्राचीन मूर्ति यहाँ पे मिली हुई थी। ये रागी महल जो राम जी का क्या हुआ, चांदी, हाँ, सोने और चांदी का 2 मूर्ति निकला था। चांदी के राम जी थे और सोने की सीता माता थी। ये दोनों मूर्ति यहाँ रखा हुआ। और पूरा राज दरबार में जो राम जी के समय में जब यहाँ पे रामचंद्र जी आए थे धनुष को तोड़ के, तो 11,000 वर्ष तक यहाँ बैठ के राज किए थे। जब राम जी का यहाँ दरबार लगता था तो सभी देवी देवता यहाँ पे उपस्थित होते थे, हाजिरी देते थे, क्योंकि ये राम जी का सच्चा दरबार था जहाँ पे बैठ के वो न्याय करते थे। वो जो आपने सामने देखा था जो बंद है, वहीं पे उनका सिंहासन लगता था। अभी क्या है, मंदिर रिपेयरिंग चल रहा है, इसलिए मूर्ति यहाँ रख दिया गया है। श्री राम जी और सीता माता जब आए थे तो दशरथ जी ने उनको यहीं पे बैठा दिया था गद्दी के, और यहीं पे बैठ के उन्होंने 11,000 वर्ष तक राज किया। और सीता मैया का ये जो आप सीता रसोई देख रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले आई थी सीता मैया ने भोजन पका के खिलाया था सबसे पहली बार सीता मैया को, लेकिन भोजन पकाना नहीं आता था। दशरथ जी काशी गए, अन्नपूर्णा माता को लेके आए थे और 56 प्रकार का भोजन कराया था। 4 थालियाँ लगाई गई थी, एक दशरथ जी के लिए और 3 महारानियों के लिए। कैकेयी माता ने सबसे पहले मुख देखा, उनको सोने का भवन कनक महल दिया था। सुमित्रा माता ने बालों में लगाने के लिए जूड़ामणि और कौशल्या माता ने गले में पहनने के लिए नौलखा हार दिया था। जब दशरथ जी की बारी आई तो दशरथ जी बड़े परेशान हो गए कि बेटी को क्या दिया जाए। तो उन्होंने पूछा कि बेटी तुझे क्या चाहिए। सीता मैया ने कहा प्रभु सब कुछ तो मिल गया, एक आशीर्वाद दो कि आज का समय पूरा युग याद रखे। तब उन्होंने त्रेता युग में आशीर्वाद दिया कि आज के बाद राम कोई नहीं कहेगा, पहले सीता फिर पीछे राम, तब से सीताराम कहा जाता है। राज दरबार का दर्शन, जहाँ पे राम जी का सिंहासन लगता था इसी स्थान पे लगता था। यहाँ पे सब महारानियां लोग बैठती थी। ऐसा यह सिंहासन फिर से बनाया जा रहा है, चांदी का सिंहासन तैयार किया जा रहा है। ये राम जी का दरबार है, जो सच्चा दरबार, जहाँ से राम जी न्याय करते थे। इसीलिए आप लोग के मन में जो भी इच्छा होगा यहाँ से मांग लीजिएगा और सीताराम का परिक्रमा करके 2 बार इधर में सीताराम का परिक्रमा करिएगा, क्योंकि ये राम जी का सच्चा दरबार है। यहाँ से एक मनोकामना जरूर पूरा हो जाता है 1 महीने के अंदर। बोलिए जय श्री राम। पति पत्नी होंगे साथ में, बहू जी नमस्कार कर लीजिएगा चौखट का, और इधर से 2 बार परिक्रमा सीताराम के नाम से कर लीजिएगा।
जिस गली से आप लोग आए हो, इस गली का नाम है शहीद गली। 1992 को 5 लाख हिंदू जो आए थे बाबरी मस्जिद को तोड़ के, अयोध्या जी के बड़े महाराज रामदास महाराज जिन्होंने 5 लाख हिंदुओं को बुलाया था, बाबरी मस्जिद को तोड़ के लौट रहे थे। इसी गली में गोली फायरिंग हो गया, 2000 लोग इस गली में शहीद हो गए थे और 1.5 लाख लोगों के ऊपर गोली चल गया था। महाराज जी के जो महाराज जी हैं, अयोध्या में 7,500 छोटे बड़े मिला के मंदिर हैं। अयोध्या में 7,500 मंदिर के मालिक महाराज जी रामदास महाराज, जो अयोध्या में जो यहाँ पे राम नाम का ट्रस्ट सेवा के अध्यक्ष है महाराज जी। यही जब यहाँ पे गोली फायरिंग हो गया तब उन्होंने, इनके पैर में गोली लग गया, तभी से उन्होंने भोजन को त्याग दिया और 30 साल हो गया भोजन को नहीं किया है। उनका संकल्प है कि जब तक राम जी का मंदिर पूरा बन नहीं जाएगा तब तक भोजन को नहीं करेंगे। राम जी के दरबार से निकलने के बाद उनके बगल में ही है बड़े हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएं बनी गई है। राम जी, शिव जी और कृष्ण जी की अद्भुत लीलाएं दिखाई गई हैं। वहाँ से निकलने के बाद हम सीधा पहुँचते हैं अयोध्या के राजा के महल के सामने, जिसमें एंट्री अभी अलाउड तो नहीं है, बट उनके ठीक सामने ही हमने हमारी कार पार्क की, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग अलाउड है। आप अपनी गाड़ियों को प्लीज़ पार्किंग में ही पार्क करिए, क्योंकि आप आगे वीडियो में देख सकते हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। चलो ये पहले आगे चलो, आगे हम लोग को पता नहीं है। उन्होंने गाड़ी सही तो उठा लिया उसको। वो देख मम्मी, वो देख ड्राइवर सही तो उठा लिया उसको। ड्राइवर सही थी, उठा लिया उसको। तो हम पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद सीधा निकलते हैं हनुमानगढ़ी पर। यहाँ पर हमारे गाइड ने हमें छोड़ दिया था और हनुमानगढ़ी पहुँचते वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और जैसे ही हम हनुमानगढ़ी पहुँचे ऑलमोस्ट 10-20 लोग हमारे आगे होंगे और तभी हनुमान जी का मंदिर बंद हो जाता है 1-1.5 घंटे के लिए, क्योंकि उनका भोग और उनके आरती का समय हो गया था। तो हमने 1-1.5 घंटे इंतज़ार किया और हनुमान जी के दर्शन किए। आप अंदर से मंदिर को देख सकते हो कितना सुंदर है। यहाँ से निकलने के बाद हम सीधा उस रास्ते को पकड़ कर आगे चलते हैं और पहुँचते हैं अयोध्या मंदिर के पास। अयोध्या का मंदिर बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ है और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। ईवीज़ आपको मिल जाएगी, बट एक्चुअल में आप बैरिकेडिंग देख सकते हो कि यहाँ पर बैरिकेडिंग इसलिए बनाया गया कि ऑलमोस्ट 2-3 लाख 4 लाख लोग को ये आराम से हैंडल कर पाए और यहाँ की सुविधाएं बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास लेवल की है। मंदिर के अंदर वीडियोस, फोन्स, आपके कोई भी डिजिटल गैजेट्स, चप्पल, जूते कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ आपका वॉलेट अलाउड है। इस वजह से हमने हमारे फ़ोन लॉकर्स में डाले जो इन्हीं के थे। लॉकर में फ़ोन डालने के बाद हमने मंदिर के दर्शन किए और बाहर आने के बाद हम सीधा हमारे घर के लिए निकल पड़ते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छा मिला है और अगर आपको कुछ नया पता चला है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे रिलीजियस और अनएक्सप्लोर्ड जगह की व्लॉग्स बनाते रहता हूँ, तो आप भी स्टे ट्यून्ड रहना मेरे नए व्लॉग के लिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।